Hello dear students, welcome to the channel of Vishwa Bharati Shiksha Sadan. Students, this video session is for the students of class 7. In earlier session, we have discussed about digestive system and its some organs. Today, we are going to discuss about digestive systems and how food digest in our stomach. स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जाना था और उसके कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़े थे और हमने ये स्टार्ट किया था कि भोजन जो होता है वो किस प्रकार हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है या पचता है। तो उसमें हमने फूड पाइप, पहले बक्कल कैविटी के बारे में जाना था, उसके बाद फूड पाइप और आगे अब हम स्टमक के बारे में जानेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि फूड पाइप के थ्रू भोजन जो होता है वो आपका स्टमक में पहुंचता है। फूड पाइप में स्टूडेंट्स एक मूवमेंट होता है, उस वीडियो में हमने भी पढ़ा था, उस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टालिक मूवमेंट। जो हमारा फूड पाइप होती है वो मसल की बनी होती है, तो उसमें कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, लगातार वो सिकुड़ती है और फैलती है, जिसके कारण भोजन जो होता है वो आपका फूड पाइप से होते हुए स्टमक में पहुंचता है। तो स्टमक के बारे में जान लेते हैं स्टूडेंट्स। The stomach is thick walled bag shape, is like a flattened J, and it is the widest part of alimentary canal. स्टूडेंट्स, जो हमारा स्टमक होता है वो मोटा होता है और थैलानुमा होता है, एक थैले के आकार का होता है। और इसका जो शेप की बात करें तो ये आपका जे, अल्फ़ाबेट जो जे होता है उसकी आकार का होता है और ये सबसे चौड़ा पार्ट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। याद रखेंगे इस बात को। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। मतलब जो हमारा स्टमक होता है वो उसमें फूड कहाँ से आता है, तो जो आपका फूड पाइप का जो लास्ट एंड होता है वहाँ से फूड जो होता है स्टमक में आ जाता है और फिर स्टमक कहाँ पर समाप्त होता है, जहाँ पर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग एरिया होता है वहाँ पर आपका ये ख़त्म हो जाता है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में आपका स्टमक का जो एरिया है वो ख़त्म हो जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। स्टूडेंट याद रखेंगे, जो हमारा स्टमक होता है उसमें तीन चीज़ें मुख्य होंगी, आप याद रखेंगे। एक आपका म्यूकस होता है, दूसरा एक एसिड होता है जिसे HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है, और एक कुछ जूस सीक्रेट होते हैं जो भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, जिन्हें डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस का मेन काम होता है स्टूडेंट्स, पेट की जो इनर वाल होती है, पेट की जो आंतरिक जो रचना होती है या पेट की जो आंतरिक दीवार होती है उसको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। म्यूकस किससे प्रोटेक्ट करता है, तो HCl से प्रोटेक्ट करता है। कभी कभी आप देखते होंगे आपका पेट में बहुत ज़ोर से जलन होना शुरू हो जाता है, तो ये आपका स्टूडेंट किसके कारण होता है, ये एसिड जो होता है HCl उसके कारण होता है। ये HCl आपके पेट की दीवारों पर पहुंच जाता है और वहाँ पर जब ये पहुंचता है तो आपका पेट में क्या हो जाता है, जलन शुरू हो जाता है। तो म्यूकस क्या करता है, उस एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारी पेट की जो इनर वाल है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट इंटर अलोंग द फूड। एसिड जो होता है उसका मेन काम क्या होता है स्टूडेंट्स,
जो HCl होता है तो उसका मेन काम होता है कि हमारे फूड में अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है या कोई कीटाणु प्रेजेंट है तो उस कीटाणु को उस जर्म्स को ये क्या कर देता है, HCl डिस्ट्रॉय कर देता है या मार देता है। उसके साथ साथ एक और काम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो इसका दूसरा मेन काम होता है, ये फूड को क्या करता है स्टूडेंट, फूड को ये एसिडिक मीडियम में बदल देता है, जिसके कारण जो हमारे स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूस होता है जिसका नाम होता है पेप्सिन, वो आसानी से क्या कर पाए, हमारे फूड को डाइजेस्ट कर पाए। क्योंकि वो डाइजेस्टिव जूस जो है पेप्सिन, वो आपका तभी काम कर पाता है जब आपका फूड जो है वो एसिडिक, मतलब फूड का जो मीडियम है वो एसिडिक हो। तो ये दो काम आपका HCl का होता है। पहला काम इसका होता है कि जो भी कीटाणु है उसको मार देता है, दूसरा काम होता है फूड को एसिडिक मीडियम में बदल देता है, ताकि जो डाइजेस्टिव जूस है जिसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये काम क्या करता है स्टूडेंट्स, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। मतलब प्रोटीन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है तो उसको सिंपल में बदलने का काम करता है। तो डाइजेस्टिव जूस के अंदर एंजाइम का नाम याद रखेंगे पेप्सिन। नेक्स्ट जो हमारी ऑर्गन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम छोटी आंत भी कहते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कोल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग्स। स्टूडेंट जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कुंडली नुमा होती है, मतलब एक दूसरे में लिपटी होती है। और इसकी ये लंबाई की बात करें, देखने में लगती है इसका नाम छोटी है लेकिन ये सबसे बड़ी होती है। ठीक है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो सबसे बड़ा जो ऑर्गन है लंबाई में वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का ही है, जो कि 7.5 मीटर लंबी होती है। इट रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पैनक्रियाज से कुछ जूस सीक्रेट होता है, कुछ रस निकलता है, जो आपका कहाँ पर आकर मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो भोजन में मिल जाता है। इट्स वाल ऑल्सो सीक्रेट जूस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी जो वाल्स होती है उनसे भी कुछ जूस निकलता है, जिसे इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है। द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। लीवर की बात करें तो लीवर का जो कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है, लाल और हल्का भूरे रंग की होती है, जो हमारे एब्डोमेन के राइट साइड में थोड़ा सा ऊपर होती है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लीवर से ये क्वेश्चन हमेशा आता है स्टूडेंट कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड की बात करें जिसका नाम है लिवर। इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। आप ध्यान देंगे जो बाइल जूस होता है वो आपका ये स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है और इस कन्फ्यूजन में वो आंसर गलत देते हैं। बहुत बार वो गलत आंसर देते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन होता है आंसर गलत कर देते हैं। क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन होता है कि बाइल जूस का सिक्रेशन कहाँ से होता है। तो बाइल जूस का जो सिक्रेशन होता है स्टूडेंट्स वो लीवर से होता है। और एक सवाल ये पूछा जाता है कि बाइल जूस स्टोर्ड कहाँ होता है, टेम्पररी फॉर्म में कुछ समय तक वो कहाँ जमा रहता है। तो बाइल जूस आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है टेम्पररी फॉर्म में, याद रखेंगे कुछ समय के लिए ये आपका गॉल ब्लैडर में जमा रहता है। लेकिन इसका सिक्रेशन की बात करें निकलता कहाँ से है तो ये आपका लीवर से निकलता है। तो ये कन्फ्यूजन को आप दूर कर लेंगे। जब स्टोरेज की बात होगी, जब स्टोर कहाँ पर होता है ये पूछा जाएगा टेम्पररी फॉर्म में, तो ये आपका गॉल ब्लैडर में। लेकिन सिक्रेशन कहाँ से होगा, निकलता कहाँ से है बाइल जूस, तो वो आपका लीवर से निकलता है। आप देख सकते हैं फिगर में, देखिए यहाँ पे फिगर
आपका फिगर आ गया। फिगर में आप देखिए ये, सॉरी, ये आपका हुआ लीवर। ये वाला पार्ट आपका लीवर हुआ। ये यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है ये, और ये देखिए आपका गॉल ब्लैडर है। तो यहाँ पर ये जमा होता है टेम्पररी फॉर्म में यहाँ पर, लेकिन इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है? तो लीवर से, याद रखिएगा। इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है स्टूडेंट्स? लीवर से। लीवर से निकलता है और कुछ समय के लिए कहाँ पर स्टोर्ड होता है? वो गॉल ब्लैडर। एक और ग्लैंड आप ये देखिए यहाँ पे पैनक्रियाज होती है। इससे भी कुछ मतलब जूस सिक्रेट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। द बाइल जूस का काम देख लेते हैं स्टूडेंट। बाइल जूस का काम क्या होता है? तो द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। बाइल जूस का मेन काम स्टूडेंट क्या होता है? तो बाइल जूस का मेन काम होता है कि ये फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। जो फैट्स न्यूट्रिएंट्स होता है उसको डाइजेस्ट करने का ये काम करता है बाइल जूस। आपका ये क्वेश्चन भी है कि बाइल जूस कहाँ पर स्टोर्ड होता है और इसका काम क्या होता है। तो आप ध्यान देंगे, बाइल जूस का मेन काम होता है फैट्स को डाइजेस्ट करना, फैट्स को पचाना। द पैनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। हमारे स्टोमक के जस्ट नीचे एक और ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है पैनक्रियाज, जो क्रीम कलर की होती है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। और स्टूडेंट्स, जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, फैट्स को भी डाइजेस्ट करते हैं और प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करते हैं। तो ये आपका इतना सारा काम जो होता है स्टूडेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एक और चीज़ याद रखेंगे स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। भोजन का जितना पचना होता है वो आपका कहाँ पर पूरा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप ये आंसर कभी नहीं देंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। भोजन आपका पूरी तरह से जितना भी डाइजेस्ट होना होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पूरा हो जाता है। क्वेश्चन हमेशा आता है कि वेयर डज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस? तो आपको आंसर देना है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे कुछ स्टमक से रिलेटेड चीज़ें हैं, देख लेते हैं। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। कह रहा है कि अचानक कुछ घटना हुई और जिसके कारण स्टमक हमारा कैसे काम करता है इसके बारे में पता चला। इन 1822 ए मैन नेम्ड एलेक्स सेंट मार्टिन वाज बैडली हिट बाय ए शॉट गन। कह रहा है कि एक व्यक्ति हैं जिन्हें गोली लग गई और उस गोली से वो बुरी तरह घायल हो गए। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। जो बुलेट थी वो इनके स्टमक को क्या कर दी है? उनके स्टमक को देखिए यहाँ पे डैमेज कर दी थी, और उस बुलेट के कारण क्या हो गया था? उनके चेस्ट में या उनके स्टमक में एक होल हो गया था, जो आपको इस फिगर में दिख रहा है। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बेमोंट। तब उनको एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर थे, उनके पास लाया गया। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड। उस डॉक्टर ने क्या किया? इनकी जान तो बचा दी, लेकिन वो जो होल हुआ था बुलेट से, जो छेद बना था, उसको वो मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाए। बेमोंट टूक इट एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल। उसके बाद जो साइंटिस्ट डॉक्टर जो थे, उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं उस छेद के थ्रू हम ये देख पाए कि हमारा स्टमक काम कैसे करता है। बेमोंट फाउंड दैट द स्टमक वाज चर्निंग फूड। जब बेमोंट ने उस छेद के द्वारा स्टमक के अंदर देखा
तो उन्होंने देखा कि जो फूड है वो मतलब महा जा रहा है। जैसे आप देखते हैं दही को महा जाता है, वैसा मतलब उसके अंदर फूड हो रहा था। इट्स वाल सीक्रेटेड ए फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। फिर उन्होंने देखा कि जो स्टमक की वाल्स है उनसे कुछ जूस निकल रहा है जो भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व द एंड ऑफ द स्टमक ओपन इनटू द इंटेस्टाइन। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो स्टमक का जो अंतिम सतह है वो कहाँ पर खुल रहा है, वो किस भाग में खुल रहा है, तो छोटी आंत में खुल रहा है। ये कब खुलेगा, जब भोजन में जो हमारे स्टमक में जितना फूड का डाइजेशन होना होता है जब वो कंप्लीट हो जाता है तभी वो भोजन कहाँ पहुंच जाता है, तब वो भोजन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। चलिए आगे देखते हैं। द पार्सली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। देखिए हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका बाइल जूस है और जो पैनक्रियाटिक जूस है वो तो भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करता ही है। कुछ भोजन जो भी जो डाइजेशन से बचा रहता है तो उसको अब डाइजेशन करने का जिम्मा किसके पास होता है, जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जूस निकलता है वो क्या करता है, जो भी भोजन थोड़ा बहुत पचने से बच जाता है उसको ये इंटेस्टाइनल जूस क्या कर देता है, कंप्लीट डाइजेस्ट करने का काम करता है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। याद रखेंगे जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो पूरी तरह से टूट कर आपका ग्लूकोज में बदल जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट बदल गया ग्लूकोज में, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, वो आपका टूट कर ब्रेक डाउन होकर किस में बदल गया, ग्लूकोज में, जो कि सिंपल फॉर्म हो गया। भोजन का पचना का मतलब यही होता है कि जो भोजन हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उसको हम ब्रेक डाउन करें, उसको हम तोड़ कर क्या कर दें, सिंपल फॉर्म में बदल दें। तो यही आपका काम होता है। तो याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में बदल जाता है, फैट्स जो होता है वो डाइजेस्ट होकर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदल जाता है, और जो आपका प्रोटीन होता है न्यूट्रिएंट वो आपका डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड में बदल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मोर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।